राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल जनवरी फिर अप्रैल तक अटकलें लगती रहीं कि किस महीने बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही पूरा हो गया था। फिर उन्हें लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन अलग अलग विधानसभा चुनावों में पार्टी व्यस्त रही और संगठन के चुनाव पर फोकस नहीं हो पाए। अध्यक्ष चुनने में जितनी देरी हो रही है, उससे इस चर्चा को भी बल मिला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 370 सीटें जीतने का टारगेट रखा था, लेकिन मैजिक नंबर 272 तक भी नहीं पहुंच पाई। इसके बाद माना जा रहा था कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भी संगठन पर ज्यादा ध्यान देगा और जो भी नया अध्यक्ष बनेगा वह संघ की सहमति से ही बनेगा। केंद्र में मंत्री रह चुके कई लोगों को इस बार सरकार में जगह नहीं मिली। राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान के बाद वह अपनी नई टीम की घोषणा भी करेंगे। चर्चा है कि कुछ मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कैबिनेट में जगह बनेगी और उसमें नए लोगों को जगह मिलेगी। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने खुद को साबित करते हुए संगठन में एकजुटता रखने की चुनौती होगी। साथ ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पार्टी में प्रबल प्रभाव को देखते हुए उनसे सामंजस्य बिठाते हुए संगठन को स्वतंत्र रूप से चलाने की चुनौती भी होगी। बीजेपी ने संकेत दिए थे कि नई टीम में युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी, तो नए अध्यक्ष के सामने पुराने और नए नेताओं के बीच संतुलन बनाने का भी टास्क होगा। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नए अध्यक्ष को संगठन मजबूत करने और स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय बनाने की चुनौती से भी पार पाना होगा। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव और फिर अगले साल असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिर यूपी विधानसभा चुनाव भी होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 2019 की 303 के मुकाबले घटकर 240 रह गई, जिसने पार्टी के अजेय होने की छवि को प्रभावित किया। नए अध्यक्ष को गठबंधन सहयोगियों एनडीए के साथ समन्वय और जीत की रणनीति बनानी होगी। आरएसएस का बीजेपी के संगठनात्मक फैसलों में गहरा प्रभाव रहता है। नए अध्यक्ष को आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की राजनीतिक रणनीति के बीच संतुलन भी बनाना होगा। बीजेपी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बन सकता है जो कम से कम 4 अवधियों तक सक्रिय सदस्य और कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। पार्टी का सक्रिय सदस्य उसे माना जाएगा जिसे सदस्य बने कम से कम 3 साल का वक्त हो गया हो और जो पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय हो। मंडल समिति या उससे ऊपर किसी भी समिति या परिषद का चुनाव लड़ने या सदस्य बनने का हक सक्रिय सदस्य का ही होगा। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, जहां बीजेपी ने ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जिन्हें पार्टी ज्वाइन किए 1 साल ही हुआ था। जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है उसी वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन मंडल का भी चुनाव होता है, जिसे राष्ट्रीय परिषद कहते हैं। यही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जितनी लोकसभा सीटें हैं उतने सदस्य राष्ट्रीय परिषद में होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उम्मीदवारों का नामांकन कम से कम 5 राज्यों की राष्ट्रीय परिषद इकाइयों से प्रस्तावित होना चाहिए, जहां संगठन के चुनाव पूरे हो चुके हों। जब कम से कम 50% प्रदेशों में सांगठनिक चुनाव पूरे हो जाते हैं, उसके